अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल मजीद कुरान अकेडमी में माशाल्लाह से आप कितने अमान से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ में सिखाई जाएँ कुरान पाक के पढ़ाने के साथ-साथ, जब आप बड़े हो जाएँ और ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मुकाम पर आपको कुरान पाक पढ़ाने का मौका मिले, तो आपके पास कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ाने के लिए हर चीज़ मौजूद हो। आप इसलिए आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर अब इंशाअल्लाह कुछ चीज़ें लिखवाई जाया करेंगी डेली इंशाअल्लाह, और साथ आपने अपने कॉपी पेंसिल को पकड़े और साथ जो चीज़ें मैं लिखवाऊंगी उन चीज़ों को आपने अपनी कॉपीज पे दर्ज करना है। जिंदगी में कभी भी कहाँ पे भी आप चले जाओगे, बड़े हो जाओगे, मुख्तलिफ शहरों में आप लोग बढ़ जाओगे बेटा। अभी तो एक जगह पे अब इकट्ठे होके बैठे हो, लेकिन तो बेटा मेरी कोशिश होगी कि अल मजीद कुरान अकेडमी में आप सब कुछ सीख के जाएं, कि कभी भी जिंदगी में कहीं भी आपको मौका मिलता है किसी को कुरान पाक सिखाने का, तो अल्लाह के हुक्म से आपके पास सब कुछ जो है इतना इल्म हो कि आप बहुत अच्छे तरीके से आगे कुरान पाक पढ़ा सकें। तो अब आपको जब बच्चों को मैंने हरूफ तहजी का यहाँ पे 10 से 12 बच्चे हैं जो इस वक्त नूरानी कायदे पे तख्ती नंबर 2 के ऊपर हैं। तो जब आपने पहली तख्ती बच्चों ने पढ़ी थी अलीफ बा ता, तब हरूफ जो थे अलग अलग थे, लेकिन जब दूसरी तख्ती पर बच्चे आए और वही हरूफ जब उनको 2, 3 या 4 हरूफ मिलाकर पढ़ने पड़े, तो बच्चों परेशान हो गए और उनको ये समझ नहीं आती थी, मतलब अगर वो बा था तो उसको नून पढ़ते थे, अगर वो नून था तो उसको बा पढ़ते थे। तो ये काफी दिनों से चीजें मैं नोट कर रही थी, इसलिए अब मुझे जरूरत है सबसे पहले उन बच्चों के साथ आप सब बच्चों को ये चीज सिखाने की कि हरूफ लहजे के जब हरूफ अलग अलग लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये अलिफ है, ये बा है, ये ता है, ये सा है, ये अलग अलग लिखे गए हैं हरूफ लहजे के। लेकिन जब हम अब यहाँ पे ये जीम है, अब ये हा है और ये हा है, ये अलग अलग लिखे गए हैं। लेकिन जब हरूफ लहजे के ये हरूफ इकट्ठे एक साथ लिखे जाएंगे, 2 हरूफ लिखे जाएंगे, 3 हरूफ लिखे जाएंगे या 4 हरूफ लिखे जाएंगे, तो हम उनको मिलाकर कैसे पढ़ेंगे। हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि जब हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं, तो जब एक से ज्यादा जब 2 हरूफ होंगे तो उनका ऊपर वाला हिस्सा लिखा जाएगा, नीचे वाला हिस्सा छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि सर वाला हिस्सा लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, और नीचे धड़ वाला हिस्सा हम उसको छोड़ देंगे। वो कैसे? जैसे कि ये जीम है, जब ये 2 हरूफ के साथ मिलाकर लिखा जाएगा, जैसे कि जीम और ता, ये 2 हरूफ मिलाकर लिखे गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जीम का ऊपर वाला सर वाला हिस्सा हमने लिखा है और धड़ वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया है। समझाने का मकसद ये है कि जब 2 हरूफ इकट्ठे लिखे जाएंगे या 3 हरूफ इकट्ठे लिखे जाएंगे, तो उनका सर वाला हिस्सा लिखा जाएगा, धड़ वाला हिस्सा छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि जीम है, अब यहाँ पे ये हा है, अब हा का हम सिर्फ सर वाला हिस्सा लिखेंगे, ओके, धड़ वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे। जैसे कि हा सा, ठीक है। अब आप लिखा ये भी हा है, अब लिखा ये भी हाँ है, लिखा ये भी हाँ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये अकेला था इसको पूरा लिखा है। अब यहाँ पे ये 2 हरूफ के साथ हा और सा, अब ये 2 हरूफ में आपस में मिलना है, तो हम अब क्या करेंगे कि इसको और इसको, इसका भी क्योंकि ये एंड पे जा रहा है ये पूरा हरफ लिखा जाएगा, लेकिन ये शुरू वाला हरूफ है उसको हम आधा लिखेंगे।